फिर से प्राइवेट कर लिया। नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है। अभी क्योंकि कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे मेरे को कि तेरे को क्या है, एमवे ने प्राइवेट किया तेरे को क्या है, उसका वीडियो है उसने प्राइवेट किया तेरे को क्या है। सही है, सही है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। वो प्राइवेट कर सकते हैं, फिर से पब्लिक कर सकते हैं, फिर से प्राइवेट करते हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने, जब उन्होंने पब्लिक किया था मैंने वीडियो निकाला था, तो अभी प्राइवेट किया तो फिर से वीडियो निकाला तो बनता है, क्योंकि मुझे चाहिए एमवे के नाम पे व्यूज। तो इसीलिए वीडियो से निकालेंगे, है कि नहीं। अब ये रहा जोक, सीरियस बात पर आते हैं। एमवे के नाम पे व्यूज कमाने के लिए सिर्फ मैं ये वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एमवे के आर्ट में इतना इन्वेस्टेड हूँ, मैं एमवे के ट्रैक्स में इतनी इन्वेस्टेड हूँ, एमवे का एक प्रोमिनेंट लिसनर हूँ, और एमवे का पर्सनालिटी मुझे पसंद है। मैं जो ये सब बोल रहा हूँ आप इसे विश्वास तभी करेंगे जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे और ब्राउज करेंगे। एमवे पर पूरा पूरा रिसर्च मार के बैठा हूँ मैं, उनके इंटरव्यूज से स्टार्ट करके उनके टेड टॉक्स, उनके मतलब जोश टॉक्स, और उनके कई व्लॉग्स, गाने, पुराने गाने उठाकर क्या क्या सब हमने चेकआउट किया और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं कि एमवे पर विश्वास उठ गया है, क्या हो गया है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये एक्चुअली आई डोंट नो, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये एल मूव है, क्योंकि अभी जब एमवे ने वापस पब्लिक किया था, हालांकि मैंने री अपलोड लिखा था, क्योंकि जब एमवे ने इसको प्राइवेट किया था तब उन्होंने स्टोरी पे उड़ा दिया, ये टर्म उन्होंने यूज़ किया था, तो इसीलिए मेरे को लगा कि उड़ा दिया का मतलब डिलीट होता है, ठीक है, उड़ा दिया का मतलब प्राइवेट होता है, ये मुझे नहीं मालूम था, ठीक है। तो अब उन्होंने जब वापस पब्लिक किया था तो काफ़ी सारे कमेंट्स गायब थे उससे, काफ़ी सारे नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स गायब थे अपेरेंटली। मुझे नहीं पता, मैं उसको कॉन्कर नहीं कर सकता उस फैक्ट्स को, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने कमेंट्स थे प्राइवेट होने से पहले और कितने कमेंट्स अभी हैं, कितना डिफरेंस है मुझे नहीं पता, ना ही मैं वो देखा हूँ कहीं पे। सिर्फ लोग बोल रहे हैं तो मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि वो एक एल मूव है, अगर वो सच है देन दैट इज अ एल मूव। लेकिन दो चीज़ें हो सकती है, या तो इन ये सब ये जो लोग हैं, ये जो टीम है एमवे बंटा की, इन्होंने वो कमेंट्स गायब किए हैं, या फिर यूट्यूब के जो गाइडलाइंस है उसने इन कमेंट्स को हटा दिया है उनके चैनल से। हेड कमेंट्स है तो ऑब्वियसली हटाएंगे, क्योंकि यूट्यूब का जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी टाइट हो चुका है, तो इसीलिए थोड़ा सा भी हेट कमेंट वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो रही अलग बात। लेकिन जब उन्होंने पब्लिक किया था तब मेरे मन में एक क्वेश्चन उठा था कि क्यों, क्योंकि 3 महीने पहले आपने बोला था कि हिप हॉप में मैं ये सब करने नहीं आया हूँ, हालांकि ऑडियो अभी भी पब्लिक डोमेन में मौजूद था, ठीक है, और मैं उसको कोई बुरा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो ट्रैक कभी डिलीट ही नहीं करते, वो वीडियो कभी डिलीट ही नहीं करते, तो मैं कभी जज नहीं करता एमवे बंटाई को कि उन्होंने क्यों इसको पब्लिक रखा है, प्राइवेट क्यों नहीं कर रहे हैं, डिलीट क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं कभी नहीं बोलता। बिकॉज वो उनका एक ट्रैक है, वो डिस ट्रैक है, वो एक फेज है, वो एक रैपिंग का फेज है, वो उनकी एक पर्सनैलिटी है कि अगर आप मेस करोगे मेरे साथ या फिर मेरे लव्ड वंस के साथ तो ये ब्रूटैलिटी आपको झेलनी पड़ेगी, वो एक फेज है। अगर वो अपने चैनल पे रखेंगे देन दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बड़े बड़े आर्टिस्ट बहुत बहुत ब्रूटल ब्रूटल ट्रैक्स बनाए हैं और वो रखे हैं, और उसमें अपने फैमिली, उसके पूरा ख़ानदान को आके रगड़ दिया है, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब ये ट्रैक सुना था तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं था कि ये वो ड्रैग कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, लेकिन क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में डिस ऐसे लेवल तक कभी गए नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स को, लव्ड वंस को घसीटा जाए, तो हमें काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था और ये हमारे मोरल्स के खिलाफ है। तो इसीलिए हम ये सोच रहे थे कि यार ये उसकी मॉम के बारे में कैसे बोल सकता है, यार ये उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे बोल सकता है। फिर मॉम और गर्लफ्रेंड की तुलना करने लगे, वो सब चीज़ें हुई, ठीक है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो डिलीट नहीं करते, क्योंकि मुझे मचाएंगे फोर। एमवे का काफ़ी अच्छा लगा, कृष्णा का काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लिटिल बंटी अच्छा लगा, चूसम्बा अच्छा लगा, के लौड़ा साहब तो मेरा फेवरेट है, ठीक है। मुझे सारे डिस्ट्रैक्ट्स अच्छे लगे, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो डिलीट क्यों किया और फिर से वापस पब्लिक क्यों किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो मेरे को फ़र्क पड़ा वो है, ये है
कि अपने स्टेटमेंट से कि मैं हिप हॉप में ये सब करने नहीं आया हूँ, ये एक स्टेटमेंट मारा था एमवे ने अपने इंस्टाग्राम पे, और उसी के ऊपर पानी फेर दिया जब उन्होंने पब्लिक किया मचाएंगे फोर वापस, रीअपलोड नहीं, पब्लिक किया कि तेरे लिए नया डिस्ट्रैक्स लगाने की जरूरत नहीं, ये एक ही ट्रैक है जो तेरे 10 ट्रैक्स को काउंटर करेगा, ठीक है। तो वो मैं समझ सकता था, लेकिन इसको वापस पब्लिक किया तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि अपने स्टेटमेंट से पलटा क्यों, क्योंकि ये मैं नया देख रहा हूँ। एमवे को कभी मैं उनके स्टेटमेंट से पलटते हुए नहीं देखा हूँ। ये मैं नया देखा कि जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं हिप हॉप में ये सब करने नहीं आया हूँ, ये एक फेज़ था, हिप हॉप गंदा हो चुका है, तो मैं इससे निकलना चाहता हूँ, तो उन्होंने वो प्राइवेट किया और फिर उन्होंने ट्विटर पे गए, वो ट्विटर पे सबको शाउट आउट देने लगे। फिर वो जब टूर मतलब अपने जो कॉन्सर्ट्स किए एंटी सोशल में, वहाँ पे उन्होंने कृष्णा के डिस्ट्रैक्स लगाए और उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ें भी बोली कि आप मेरे साथ मैस करोगे तो मैं ब्रूटल हो सकता हूँ, तो वो भी बोला। वो सब को मैंने जस्टिफाई किया क्योंकि वो सब समझ सकता हूँ मैं, वो मेंटालिटी समझ सकता हूँ, लोग क्या चाहते हैं, लोग वो ट्रैक सुनना चाहते हैं, इसलिए आप वो ट्रैक लगाते हो, सो इट इज़ ओके। और वो आपका मेहनत का ट्रैक है, ठीक है, वो एक फेज़ है आपके डिस्कोग्राफी का, चाहे अगली ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक फेज़ है, ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप रियल हो। बट अभी उन्होंने पब्लिक करके अभी फिर से जो प्राइवेट किया, दिस इज अ एल, दिस इज अ एल, ठीक है। अब पूछोगे कि मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आई एम अ प्रोमिनेंट लिसनर ऑफ एम ए बंटा है, मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ एम ए बंटा है में कि मैं रीजनिंग ढूंढता हूँ हर वो चीज़ जो एम ए बंटा है करते हैं, हमेशा रीजनिंग ढूंढता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा है वो बंदा, काफ़ी सॉर्टेड लगा है, काफ़ी एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान है, जो बोलता है वो करके दिखाता है, एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है। मुझे अच्छा लगता है ये पर्सनैलिटी, तो मुझे जब अच्छा लगता है किसी का पर्सनैलिटी तो मैं इन्वेस्ट हो जाता हूँ, और जब मैं इन्वेस्टेड हो जाता हूँ तो हर चीज़ का रीजनिंग ढूंढता हूँ। शायद आपके लाइफ में भी कोई ऐसा एक आइडल या फिर कोई ऐसा इंसान होगा जिसमें आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो कि आप रीजनिंग ढूंढना चाहते हो कि ये इसने क्यों किया, ये इसने ऐसा क्यों किया, ये इसने ऐसा क्यों किया। और दिस इज अ बिग एल ब्रो, दिस इज अ बिग एल। अगर क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं देख रहा था एम ए बंटाए का अभी भी वो पोस्ट पब्लिक है जिसमें उन्होंने लिखा है मचाएंगे फॉर आउट नाउ, तो आई डोंट नो कि रिपोर्टिंग, मास रिपोर्टिंग हुई इसीलिए वीडियो उड़ा है, या फिर उन्होंने जानबूझकर प्राइवेट कर दिया है, या फिर क्या कुछ, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्योंकि मोस्ट डिसलाइक्ड जो भी है वो सब है अभी तक। मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो आई थिंक सड़क, आई मीन जो इनका था, आलिया भट्ट का मूवी था, जो उनके मॉम का एक सेकंड वर्जन या फिर कुछ तो था, वो सड़क 2 या फिर ऐसा कुछ था। उस मूवी का ट्रेलर को सबसे ज़्यादा डिसलाइक वीडियो वही है, राइट? मुझे नहीं पता क्योंकि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जब हुआ था तब वो भाई साहब के वीडियो पर भी डिसलाइक्स हुए थे। बट एनीवे, आलिया भट्ट का वो सड़क 2 तो वो भी है, अभी मौजूद है यूट्यूब पे, राइट? वो सब वीडियो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो अगर आपको मैसिव डिसलाइक्स भी मिलते हैं तो भी आपका वीडियो रहता है यूट्यूब पे। अगर मास रिपोर्टिंग हुई वो अलग बात है, लेकिन अगर एम ए बंटाई का टीम उसको पब्लिक कर रहे, प्राइवेट कर रहे, पब्लिक कर रहे, प्राइवेट कर रहे, दिस इज ब्रो, दिस ब्रो, कम ऑन ब्रो, दिस नॉट अ गुड मूव ब्रो, दिस नॉट अ गुड मूव, इसमें बस आपकी बौखलाहट दिखाई देती है कि आप बौखला गए हैं किसी चीज़ से, पता नहीं वो चीज़ क्या है, बस आप बौखला गए हैं। तो ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर एन आर्टिस्ट हु इज़ दिस बिग। इतने बड़े आर्टिस्ट को ये शोभा नहीं देती कि वो अपना जो ब्रूटल, सबसे ब्रूटल ट्रैक है उसको प्राइवेट पब्लिक कर रहा है। आप लेट इट गो, पब्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। यू हैव द ऑडियो, लोगों के पास ऑडियो है, लोगों के पास वीडियो भी है, लोगों के पास वीडियो भी मौजूद है, अनकट अनइंटरप्टेड वीडियोस भी मौजूद है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वीडियो, ठीक है? आप लेट इट गो बनता है। वापस पब्लिक करोगे देन अगेन ये मतलब
बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि ये बौखलाहट है, लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे एंड थिंग्स विल नॉट लुक गुड फॉर यू एनीवे, डेफिनेटली विल नॉट लुक गुड फॉर यू। बट या दैट्स इट मैन। अब अभी मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला बिकॉज 2 बार हो चुका है ये कि अपने स्टेटमेंट से पलट कर उन्होंने पब्लिक कर दिया, अभी वापस उन्होंने प्राइवेट कर दिया, डोंट नो व्हाई। लेकिन जो लोग बोल रहे थे कि आई गेस में उन्होंने शॉर्ट्स लिया इसलिए उन्होंने पब्लिक किया, आप मुझे एक लाइन बता दो जहां पे उन्होंने स्वालिना का नाम लिया है। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि स्वालिना का नाम लिया है, कहाँ पे स्वालिना का नाम लिया, अब मुझे बता दो। अगर सलीन जो कैप में लिखा है उसको अगर आप बोल रहे हो कि वो एक डिस है, देन ब्रो कम ऑन ब्रो, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स ब्रो, यू नीड टू ड्रिंक सम जूस, यू नीड टू ड्रिंक सम वाटर, यू नीड टू रिलैक्स ब्रो। ठीक है, वो काफ़ी आप रीच आउट कर रहे हो। सलीन स्वालिना इज जस्ट, और हाँ काफ़ी सारे वो डिस की बातें कर रहे थे तो काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पा रहे थे एमएमए के साथ। तो जब वो लड़की के पास आए तो काफ़ी सारे लोगों को लगा कि ये स्वालिना के बारे में बोल रहा है। बट आप जोड़ नहीं सकते किसी का नाम ना, अगर एक मजबूत कड़ी हो, कहीं पे लिंक हो, कोई ऐसा नेम ड्रॉप हुआ या फिर ट्रैक का नाम ड्रॉप हुआ या फिर कुछ ऐसा ड्रॉप हुआ, तो उस पर आप जोड़ के बोल सकते हो यार ये तो स्वालिना के ऊपर शॉट है, ये एंगल से शॉट है, दिस इज अ फैक्ट। फैक्ट का है इधर, आप बस अजम्पशन कर रहे हो कि ये लाइन उसके लिए है, ये लाइन उसके लिए है। कड़ी कहाँ है? कड़ी एक कड़ी होती है ना, तो कड़ी भी होनी चाहिए। आपको मना है कुछ भी, किसके बारे में भी शॉर्ट्स आप बोल दोगे तो सब हैं। चिल ब्रो, यू नीड टू चिल ब्रो, यू नीड टू चिल। अगर आप हार्ड देखोगे, जो एमवे का ट्रैक था हार्ड या फिर हैप्पी ऐसा कुछ तो था, हार्ड ट्रैक था जो एमवे का, उसको मिस इंटरप्रेट करके डिवाइन ने दो डिस्ट्रैक्ट्स निकाल दिए, उसको मिस इंटरप्रेट करके मिसअंडरस्टैंडिंग से दो ट्रैक्स निकाल दिए, 2 डिस्ट्रैक्ट्स एमवे के खिलाफ। तो ये होता है, ठीक है। नेम ड्रॉप किया था एमवे? नहीं। वो डायरेक्ट डिस था? नहीं। क्योंकि जब बाद में लाइव आए तो एमवे बोले थे कि मेरा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो जब मैं डिवाइन पर शॉट्स ले रहा था, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं था जब मैं डिवाइन पर शॉट्स ले रहा था। लेकिन वो ट्रैक आप जब सुनोगे तब आपको डेफिनेटली लगेगा कि ये शॉर्ट से भरपूर है। लेकिन किसके लिए शॉर्ट्स है कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कड़ियाँ हैं जो आप जोड़ सकते हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट की तरफ आप जोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी डिवाइन ने अपने ऊपर लिया और डिवाइन ने डिस किया 2 बार। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें मिस इंटरप्रेट की जा सकती है। जब तक आपका नाम नहीं आए, जब तक एक पर्टिकुलर नेम ड्रॉप नहीं हो, यू कांट से कि वो इसके बारे में था, उसके बारे में था, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो आप कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे हो। ठीक है, तो ये था वीडियो। मुझे पता नहीं कि क्यों ये प्राइवेट पब्लिक का गेम चल रहा है, लेकिन दिस इज़ अ एल मूव। ये मैं सिर्फ बोलूँगा, दिस इज़ अ एल मूव। मैं जितना एमएमए को जानता हूँ, एमएमए इतना बौखलाहट मैंने एमएमए के अंदर कभी नहीं देखा है कि एक ट्रैक को वो प्राइवेट पब्लिक कर रहे हैं। सो ब्रो लेट इट बी एमएमए बनता है, लेट इट बी। आपका ऑडियो, आपके विजुअल्स है इंटरनेट पे, लोग देख लेंगे। लेट इट बी, लेट इट गो। ठीक है, लेट इट गो। जो उन्होंने किया उनको करने दो। अगर वो नेम ड्रॉप करेंगे तो आपके तरफ से ब्रूटल डिस आएगा, वो हमें पता है। ठीक है, सो लेट इट गो, लेट दिस मचाएंगे फॉर ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो गो। कोई ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ऑडियो विजुअल सब मौजूद है। ओके गाइज, आने पर एक वीडियो बना था, अब जाने पे भी एक वीडियो में बना रहा हूँ। सो गाइज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपके व्यूज, फीडबैक्स। काफ़ी व्यूज है आपके, तो डेफिनेटली आके अब बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड यू गाइज नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, भी पोस्ट कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।